तो वो अर्थ करंट एक होने के कारण लाइन फॉल्ट हो गई। लाइन फॉल्ट होने से ये तार टूट गया। तार बीच बचाव के लिए भी आसपास वाले आते तो चारों तरफ करंट ही करंट हो गया। तार वो आके तार जोड़ के चले गए। एन जैन कोई मौका मुआयना करने आए या नहीं आए। प्रशासन से ये मांग है, देखो यदि ऐसे लापरवाही चलती रहेगी तो यहाँ से होते रहेंगे। जैसे आपके पास में आप देखो सर, इधर से ये 3 अटैच है, इनके बीच के अंदर 1.5 फुट की दूरी भी नहीं है। तो प्रशासन का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है इसमें। क्या जरूरी है क्या प्रशासन के रिश्तेदार नहीं हो सकते? एन जैन भी तो काश्तकारों के या किसी के तो बच्चे हैं, वो कोई अलग से थोड़ी है। तो इन्होंने उसको चेक नहीं किया। फिर ये हादसा होने के बाद में भी उन्होंने सूचना दी तो इन्होंने आधे घंटे तक उसको लाइन को बंद नहीं किया। जो मेन सड़कें हैं, इन सड़कों पे मापदंड के हिसाब से वायर नहीं खींचे गए। अगर एक पैदल व्यक्ति चलता है तो वो भी 11,000 की लाइन के टच हो जाता है। हर एक चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आदमी का शरीर हो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी हो उसको भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर तो करंट चलता है। 40-40 साल में अगर आप लाइन को नहीं बदलोगे तो हादसा तो होगा, लाइन तो टूटेगी। विभाग ये कहता है कि हमारा फिक्स मुआवजा है, 5 लाख रुपए की सहायता हम देते हैं। ये मुआवजा उन लोगों के लिए है जिनके साथ हादसा हुआ हो। ये हादसा कैसे हो गया? अगर गाड़ी पे ब्रेक ना लगे हादसा हुआ, ब्रेक फेल हो गए तो हादसा हुआ। पर जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान की हत्या कर दे वो तो 302 का मुकदमा हुआ ना। अपनी मेंटेनेंस न करने की वजह से वो तार टूटा है। विभाग इसका जिम्मेदार है। उस परिवार के प्रति विभाग की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की गलती से हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक हादसा है, हादसे की अभी इसको मौका दिखवा लिया जैन साहब को भेज के, और जो भी निगम द्वारा इसकी जांच करा के जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा। परिवार को जो इसका पालन पोषण करने वाला है वो चला गया, तो परिवार को पालन करने के लिए एक नौकरी दी जाए। बिजली बोर्ड की गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो तो इस परिवार को मिलेंगे ही। दूसरा इंजर्ड है, उसका भी यदि वो किस लेवल पर 40% से ज़्यादा उसमें नुकसान हो जाता है तो उसको भी यही फायदा, तो 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार पूनिया डानी सौंथली से। मेरे को तो जैसे पता चला कि यहाँ ये जो अपना है कुमाऊतों का खेत है, ये टिटनवाड़ के लोग हैं। यहाँ की लाइन टूटने से हादसा हो गया तो हमने आके यहाँ देखा तो कि बताया जा रहा है कि पास वालों को के हिसाब से कि जो गैलरी थी वो ऊपर चढ़ रही थी तो वो अर्थ करंट एक होने के कारण लाइन फॉल्ट हो गई। लाइन फॉल्ट होने से ये तार टूट गया। तार टूटने से ये जो 4 दीवारी की तारबंदी है इस पे तार गिरा, इससे करंट हो गया। वो कैसे उसके अंदर चपेट में है ये पता नहीं। यदि कोई बीच बचाव के लिए भी आसपास वाले आते तो चारों तरफ करंट ही करंट हो गया। तारबंदी के कारण उनको पहुंच नहीं पाए, और लगता है कि एक उसकी तारबंदी के अटैच में था तो दूसरा उनको बचाने के लिए आया तो उनका ये हादसा हो गया। शायद दोनों का, एक का हादसा हो गया, उसको मौत हो गई, दूसरा शायद गंभीर रूप से घायल हो सकता। जयपुर रेफर कर दिया गया। शायद मेरे साथ तो कोई नहीं आया। 5 मिनट में तार जोड़ कर वापस चले गए। प्रशासन ऐसे नहीं देखते हैं कि लाइन कहाँ से कट रही है। यहाँ शायद 2 लाइनमैन है, सुरेंद्र और अनिल। तो मौके पे अभी तक नहीं आए वो आए वो तार जोड़ के चले गए। अब उनको किसने सूचना दी, कैसे वो आए वो तो हमारे को पता नहीं है।
वो आके तार जोड़ के चले गए। एन जैन कोई मौका मुआयना करने आए या नहीं आए। पटवारी भी जो यहाँ का पटवारी है वो छुट्टी पे बताया जा रहा है। दूसरा बामलास जो पटवारी है वो यहाँ आया देखने के लिए, उसके पास कुछ है नहीं कि कौन से कचरा नंबर है, कैसे क्या, उसको पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या बता पाएगा, क्या यहाँ से वो लिख पाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। वो भी एक देखने के लिए कि फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ पहुंचा है। प्रशासन से ये मांग है, देखो यदि ऐसे लापरवाही चलती रहेगी तो यहाँ से होते रहेंगे। जैसे आपके पास में आप देखो सर, इधर से ये 3 अटैच है, इनके बीच के अंदर 1.5 फुट की दूरी भी नहीं है। नियमानुसार तो तार के बीच में कम से कम 1.5 फुट की दूरी होनी चाहिए, ताकि भाई कहीं स्पार्किंग हो तब भी, यदि तेज तूफान आए तब भी हादसे होते हैं। इसी कारण से ये होते हैं। ये नहीं देखते हैं कि लाइन 11,000 की लाइन है तो इसके अंदर ये जो पेड़ पौधे हैं ये अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए। इनको भी, खेत वालों को भी नहीं बोलते, उनको क्या पता है कि ये इसके अटैच में या नहीं। न प्रशासन इनको ये हटवाने की सोचता है, न हो रहा है। इसलिए बार बार ऐसे हादसे होते रहते। ये किसी के भी साथ हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, प्रशासन का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। इसमें क्या जरूरी है क्या प्रशासन के रिश्तेदार नहीं हो सकते? एन जैन भी तो काश्तकारों के या किसी के तो बच्चे हैं, वो कोई अलग से थोड़ी है। ये लापरवाही किसी के साथ नहीं होनी चाहिए सर। तो इन्होंने उसको चेक नहीं किया। फिर ये हादसा होने के बाद में भी उन्होंने सूचना दी, तो इन्होंने आधे घंटे तक उसको लाइन को बंद नहीं किया। ये इनकी घोर लापरवाही है और जो भी ये दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली बोर्ड पर आप आरोप भी लगा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ कि जो मेन सड़कें हैं, इन सड़कों पे मापदंड के हिसाब से वायर नहीं खींचे गए। अगर एक पैदल व्यक्ति चलता है तो वो भी 11,000 की लाइन के टच हो जाता है। इस मामले में भी हमने अवगत कराया कि भाई इस पे 2 कॉलेज चलती है, 2 स्कूल चलती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो इनको व्यवस्थित ढंग से लगाया जाए। लेकिन आज 2 साल करीब हो गई, किसी भी पोल को इधर उधर नहीं किया गया है, न कोई लाइन को खींची गई। बहुत ही दुखद हादसा है। एक किसान की अकाल मौत हुई है और वो मौत भी बिजली विभाग की वजह से हुई है। 40 साल पहले, जैसा किसान वहाँ टिटनवार के लोग कह रहे हैं, एक लाइन खींची गई थी। आप और मैं सब जानते हैं कि हर एक चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आदमी का शरीर हो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी हो उसको भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर तो करंट चलता है, स्पार्किंग होती है, तो डिप्रेशन आता ही है। 40 साल में अगर आप लाइन को नहीं बदलोगे तो हादसा तो होगा, लाइन तो टूटेगी। बिना वजह अकाल मौत उस किसान की हो गई 11 kV का तार टूटने की वजह से। अब आज विभाग ये कहता है कि हमारा फिक्स मुआवजा है, 5 लाख रुपए की सहायता हम देते हैं। ये मुआवजा उन लोगों के लिए है जिनके साथ हादसा हुआ हो। ये हादसा कैसे हो गया? अगर गाड़ी पे ब्रेक ना लगे हादसा हुआ, ब्रेक फेल हो गए तो हादसा हुआ, पर जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान की हत्या कर दे वो तो 302 का मुकदमा हुआ ना, वो फिर MACT का मुकदमा थोड़ी हुआ। इन्होंने अपने बिल्कुल ना अपनी गलती से, अपनी मेंटेनेंस न करने की वजह से वो तार टूटा है। विभाग इसका जिम्मेदार है। उस परिवार के प्रति विभाग की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की गलती से हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और विभाग को या सरकार को या प्रशासन को उस विधवा को कहीं ना कहीं कोई नौकरी देनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब गांव की और उसके परिवार की मांग है कि वो जहां कहीं बैंक में प्राइवेट काम करता था वहां उसको परमानेंट किया जाए, उसकी विधवा को नौकरी देकर। इसके बिना ये लोग मानने वाले नहीं, ये इनकी मांग है। जो गुडा क्षेत्र में सोनथली गांव में जो किसान की मौत का मामला कोई बिजली के तार टूटने से सामने है, ये मेरे एक हादसा है। हादसे की अभी इसको मौका दिखवा लिया जैन साहब को भेज के, और जो भी निगम द्वारा इसकी जांच करा के जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा किसानों को। उसमें कोई वो नहीं है। बाकी सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद किया कि आप उपभोक्ताओं शिकायतों को समय रहते त्वरित गति से उनको निपटाएं।
ये आज सुबह सुबह मुझे किसी समाज बंधु ने फ़ोन किया था कि टिटन वार्ड में विद्युत लाइन एक खेत के ऊपर से जा रही है और वहाँ पर उसके परिवार वाले, खेत के परिवार वाले काम कर रहे थे। तो एक विद्युत लाइन का तार टूटकर उस परिवार के 2 जनों पर गिर गया, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है। उसमें से जो इसका एक खुद बड़ा व्यक्ति था, लगभग 50-55 साल का, उसकी तो डेथ हो गई है और उसका एक जो जवान बेटा था उसको जयपुर रेफर किया गया है और उसकी भी हालत गंभीर बता रहे हैं। तो ये भी एक तरह से बिजली बोर्ड का लापरवाही का काम है। बिजली बोर्ड को समय रहते सूचना दे देते हैं, फिर भी है ना बिजली बोर्ड ने तो तारों को ठीक तरह से व्यवस्थित करता है, न उनकी तरफ ध्यान देता है कि कौन सा तार लूज है, कौन सा टूटने वाला है। तो ये आए दिन ये इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बिजली बोर्ड को बार बार शिकायत कर देते हैं, राजस्थान सरकार की ऑनलाइन जो नंबर है उन पर भी शिकायत कर देते हैं, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई 2-3 सालों से यहाँ पर बिजली बोर्ड से कई हादसे हो गए हैं। कहीं के घर का चिराग जो है बुझ गया है, लेकिन फिर भी बिजली बोर्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब जो हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब जो हादसा हुआ है उसके परिवार का एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है, एक जो भगवान न करे उसकी हालत गंभीर है। तो परिवार वालों की यही मांग है कि मतलब परिवार को जो इसका पालन पोषण करने वाला है वो चला गया, तो परिवार को पालन करने के लिए एक नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। और जो भी लापरवाही, जिस कर्मचारी ने भी लापरवाही बरती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून कार्रवाई की जाए। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो स्पार्किंग सी हुई तो दोनों लगाया, कुछ अपन बचाए इसको या कुछ। 2 जानवर थे वो नहीं हुए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। वो जो कृषि वाला है 1.5-2 लाख रुपए वो कम है, तो इसलिए दोनों में से कईयों में जैसे बिजली का नहीं हो तो वो फिर वो दे देते हैं। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, सावधान एक बच्चा है ना 12 महीना से SBI बैंक में राशि मिल जाएगी ना, बिल्कुल बिजली विभाग से और बाकी वो जो पेंशन वगैरह उसको भी सर वो जैसे अपन तो ये चाहते हैं सर वो ठीक हो जाए, तो उसकी भी जो इंजरी और पोस्टमार्टम मुझे वो बसे हो जाए, बोर्ड से हो जाए, मेडिकल बोर्ड हो जाएगा। कितना परसेंट है? 40 से ऊपर तो पूरा मिलता है मुआवजा, और भरना परसेंट के हिसाब से मिलता है। तो 2.5 से लेके 5 लाख से कम मुआवजा है। तो पूरा मुआवजा कम सब एक दो 40 कर देंगे। परमानेंट करो 12 महीने से बिल्कुल ये पिछली सरकार में हमने कर रखा था कि कोई भी बिजली बोर्ड की गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो तो इस परिवार को मिलेंगे ही। दूसरा इंजर्ड है उसका भी यदि वो किस लेवल पर 40% से ज़्यादा उसमें नुकसान हो जाता है तो उसको भी यही फायदा, तो 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। अब सरकार इसमें एक ही, हम STM साहब से क्या, हमारे वो कलेक्टर साहब ST साहब लाख रुपए और दे सकते हैं, लेकिन वो एक ही फायदा मिले दूसरा नहीं, फिर भी सुधार करेगा। परिजनों ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया था आपसे आने से पहले, धरने पे बैठे थे। लाइन की बात है, वो लाइन हो जाएगी 10